जय श्री कृष्ण। देखें सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा है। 16 से लेकर के 22 तारीख तक के सप्ताह में चंद्रमा आपको क्या क्या दे रहे हैं, कैसे आपके मन में विचार आ रहे हैं, किस तरह की आपकी स्थिति बनने जा रही है। भाई सिंह राशि वालों के लिए तो बड़ा समय थोड़ा ध्यान रखने का है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि गुरु और सूर्य और बुध पंचम भाव पे दृष्ट होने के बाद भी चित्त में स्थिरता तो दे रहे हैं आप, लेकिन आप में इरिटेशन है। और खास तौर पे जीवन साथी को लेकर के आप थोड़ा ध्यान रखें। जब भी मैं जीवन साथी की बात कर रहा हूं तो इसमें आपके अपनी रिलेशनशिप हो गई हर तरह की। और सप्तम भाव जो होता है मैरिटल और बिजनेस दोनों रिलेशनशिप का हुआ करता है। तो जब भी मैरिटल रिलेशन की बात करते हैं तो बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो जाती है। तो जीवन साथी के साथ में व्यवहार में अच्छा ध्यान रखें, उनकी सेहत को लेकर के कंसर्न रहें और उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसे रिलीज करने की कोशिश करें। चित्त स्थिर बुद्धि से आप काम करेंगे, चंद्र गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमा छठे भाव में होने के बाद द्वादश की दृष्टि हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पैसे के खर्च का योग बनता दिखाई दे रहा है। इसका थोड़ा ध्यान रखें। इरिटेशन तो इसमें दिखाई दे ही रहा है कि तू आपको बहुत इरिटेट कर रहे हैं। इसके बाद में जो चंद्रमा है ये आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव में राहु के साथ में, तो पहला दिन तो नहीं, लेकिन 18-19 तारीख जो है 2 दिन आपके मैरिटल रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। खर्चा बढ़ सकता है, ट्रैवल हो सकती है, ट्रैवल भी अपने आप में खर्च होता है। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। बच्चों पे भी खर्चा आपका हो सकता है। इसके बाद में चंद्रमा मीन राशि में आ रहे हैं 19 तारीख को। यहाँ पर शनि के साथ बैठ के रिडिफाइनिंग मोड दिख रहा है। शनि सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव में है। लीवर की परेशानी से लोग बच के रहें। लीवर सेंसिटिव हो जाता है, एपेटाइट वीक हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अष्टम भाव में शनि बैठ करके 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड राहु शुक्र के बीच में अनसर्टेनिटी, विम्सिकल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। मतलब 6th लॉर्ड जो हुआ ये डेट्स, डिसीज और एनिमीज का हुआ। डेट्स माने लाइबिलिटीज, डिसीज का ऑफ एनी काइंड, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह की, और एनिमीज माने ऑब्स्टिकल आने। ये सब विम्सिकल मोड में है, यानी लड़ाई चल रही है, इरिटेशन भी हो रहा है, चिड़चिड़ाहट भी हो रही है। शनि के ऊपर मंगल का स्ट्रेस बना हुआ जो 6th लॉर्ड भी है और 7th लॉर्ड भी। 7th लॉर्ड स्पाउस का है। 6th लॉर्ड डैमेज होता है तो अच्छी बात है, 7th लॉर्ड हो तो स्पाउस है। बिजनेस रिलेशनशिप में भी फर्क आ सकता है। इसके बाद में 11वें भाव के अंदर अगर सिंह राशि से माने तो मिथुन राशि में गुरु, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। अब गुरु, सूर्य, बुध अगर बैठे हैं तो गुरु और सूर्य तो प्रोफेशनल, आपके प्रोफेशन को बता रहे हैं, दूसरी तरफ आपके गवर्नमेंट से लेकर रिलेशनशिप को बता रहे हैं, और जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो इरिटेशन पे कंट्रोल रख लें, तो एंग्जाइटी पे कंट्रोल रख लें, तो संबंध की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। आप बिजनेस अगर कर रहे हैं, नौकरी में हैं, तो गुरु के पंचम भाव में होने से स्थिर चित्त से काम कर सकते हैं। लेकिन अपना रिलेशन बना के रखें, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार रखें, इरिटेट ना हो। केतु केंद्र में बैठ करके इरिटेट कर रहे हैं थोड़ा सा, सूर्य का नक्षत्र है, इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मेष राशि में 21 तारीख को जब चंद्रमा आते हैं शुक्र के साथ, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल प्रोफाइल में थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज आना होता है। एक बड़ा रिफाइंड लैंग्वेज यूज करते हैं, प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज आना, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों हो सकता है। तो ये जो है उसको लेके कंसर्न डेवलप हो रही है। जीवन साथी राहु और गुरु की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होना, डिससेटिस्फेक्शन होना, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन होना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। और मंगल और सूर्य खर्चे ज्यादा बढ़ाएंगे, खर्च बहुत होगा, एक्सपेंसेस बहुत होंगे, ट्रैवल भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों को अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखते हुए काम में जुटना चाहिए। छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर आप स्थिर चित्त से लगे रहेंगे तो अच्छी सफलता आपको मिलेगी।
इसके बाद वृषभ राशि का चंद्रमा आपके लिए अच्छा है, वो उसकी चर्चा अगली बार में करेंगे। लेकिन 16 से 22 तारीख का वीक आपके लिए यह हिदायत देता है कि आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। जय श्री कृष्ण।